लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना, तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती रही, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं, घूमता ही रहे जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोगियों का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछ लो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस कर देना। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका छुपा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब हो जाए। बहुत से लोगों को ये भी आदत है, अब जैसे कुछ हुआ आधा रुपया रोक लिया, बहुत गलत बात, कभी नहीं रोकना। हाँ, काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देना। एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, कम से कम इतना सहयोग में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर देना। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचा मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। इसमें हम अपने पिता के एक किस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल नहीं तो टॉवेल से तो चादरें नहीं तो ऐसी चीजें बांटते थे। बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, 2-2 3-3 चीज ले जा रहे हैं, आप आंख नीचे करके दे रहे हैं। तो भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा हूँ, उसको क्या, जो देने वाला वही देखे, 2 चीज है चाहे 3 चीज है, जो भी ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस चीज को देना। मैं तो आंख नीचे करके इसलिए खड़ा हूँ कि सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आंख नहीं ऊंची। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के किस्सा सुनाया कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा, जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहे। फादर कहते थे अपने यहाँ कौन चोरी लेकर के जाए। एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के लिए, तो फादर सवेरे उठ के कहते हैं अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड। तो बड़ा हमको दुख लगा। तो माँ ने तंग आके कहा अच्छा पेपर में दे दो, तो भैया रिकॉर्ड रखा है तो आकर अपने रिकॉर्ड से कहले हम तो ग्रामाफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे खरीदे, वो कहाँ से खरीदेगा। अरे चोरी की परवाह कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या। अभी कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामाफोन ले, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना, पर वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बेचारा कैसे बजा रहा होगा। इस तरह के लोग हमने देखे हैं दुनिया बहुत, और कभी उनको दिक्कत नहीं पैसे, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी तरह परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं खड़ा हूँ, तो उन्होंने 3000 रुपये भेजे उस दिन, तो उन्होंने वापस किए कि अगर 3000 रुपये दे करके और मुझे अपने जीतना है तो मुझे लीजिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, ऐसे ही खड़ा तो खड़े हो गए तो जीत तो गई ही, पर तो उनके राइवल थे, उनके सारे विचारों के जमीन जो पैसे थे वो सारे जब्त किए। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, उनको रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या। लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, असलियत नहीं है। अभी आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या, इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है, नहीं। इनके आ गए और पूंजे अपने, और वो कहते हैं कि हम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाए। लगाने की जरूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे को 1 कौड़ी लगाने की जरूरत है ना बात, ये बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए कि तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया है। जब लक्ष्मी तत्व अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते।
इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े ध्येयवादी, ध्येय है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखाने का। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती। मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो रशिया चली जाऊंगी। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ, कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं लेने वाली। छोटी सी लड़की 18 साल की लड़की, उसने ऐसी बात नहीं सुनी। तो ऐसे इन लोगों में कहाँ से ये ध्येयवाद है? क्योंकि वहाँ मटेरियलिज्म है ही नहीं, कुछ को अकल ही नहीं मटेरियलिज्म। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो, और तुमको उसको संभालना होगा। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है? क्या मिलता है उससे? पोजीशन में रखने से क्या मिलता? हमको लीजिए, तुम ही संभालो, हमारे बस का कोई चीज मेरी है, ये सोचना ही मटेरियलिज्म है। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज की उनको परवाह। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, कू हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों? कहे वहां हम तो भगवान के दरबार में आ गए ना, तो अब क्या काम है, हमें क्या करना? छोड़ी, इस गवर्नमेंट को मरने दीजिए, चाहे कुछ होने दीजिए, हमसे कोई मतलब। मैंने कहा ये क्या कम्युनिज्म में ये मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए। कम से कम 70% लोग बिल्कुल मटेरियलिज्म से ऊपर है, कोई परवाह नहीं। इनकी सेवा मैं देख के हैरान हुआ। छोटा सा घर दिया मैंने, आके रहते हैं। कहाँ रहते हैं पूछा तो इन लोग के छोटे छोटे वहाँ गार्डन होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते, वहां रहते। हम अपना खाना लेके आते, और सवेरे करीबन 5 बजे सब फूल ला करके, और वो जमीन जहां हम रहते हैं ना, वहां पे सब गाड़ के जाते 5 बजे उस ठंड में। कमाल के लोग। ये मटेरियलिज्म ने हमको खराब किया। 4 साड़ियां बहुत है उनके लिए, बस 4 साड़ी में। और मेरे लिए उनको होता है कि हमारे लिए साड़ी नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, काय को मुझे साड़ियां देते रहे दो तुम। नहीं, वहां हम लोग का मन ऐसा करता है कि एक आपको साड़ी दे। ऐसे मोहब्बती लोग, ऐसे लोग है दुनिया में अब भी, क्योंकि ये मटेरियलिज्म का चक्कर नहीं आया है हम लोगों पे। अमेरिका ने जो साथ रख दिया ना वहां सर पे, वहां एड्स हो गए, वहां लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, पर कुछ पूछे ही नहीं। जो हालत वहां है, अभी किताबों में सब लिखने वाली हो कि तमाशा क्या है, इसके पीछे मतलब समाधान, सहजों के लिए समाधान उसका मंत्र है। समाधान, और समाधान में रह करके आप एहसास करें कि हमें जो मिला है बहुत है, इसी आनंद में रहे, फिर अनेक चीजें मिलती। इसमें तो धन संपत्ति तो मिलती है सहयोग में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी मिले फायदा क्या, आपको समाधान ही। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज लक्ष्मी जी के प्रिंसिपल पे हम बैठे। अब दूसरी बात यह कि लक्ष्मी जी खड़ी है एक कमल पर। कमल कितना हल्का फूल होता है, माने वो किसी पे दबाव नहीं डालती। अब किसी के पास पैसा होगा तो वो तो यहाँ पर ऐसा चलता है कि बगैर मूछ के उसके मूछ दिखाई देती। वो अपने पता नहीं क्या समझता, जहां भी जाए इतना रोक झाड़ेगा कि पता नहीं इसको क्या मिल गया है, ये कौन से स्पेशल भगवान के यहाँ से आया हुआ। हर जगह जाइए तो बताएंगे मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बेशर्मी से, बेशर्म जैसे, कहने में भी शर्म होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और यहाँ तक कि सरकारी नौकरों में बहुत ये बात है कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मैं ढिमाका हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता, उनकी बीबियां उनसे ज्यादा। घर एक कलेक्टर के चपरासी की बीवियों को तो कलेक्टर से कम कमिश्नर समझेगी कम से।
अब रह चुकी हूँ इन लोगों के साथ में। इन लोगों में कोई भी तरह का ये विचार नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और कल वहां जाएंगे, कुछ विचार। और इतने घमंडी लोग होते हैं। और अब तो ये हो गया कि पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई कलेक्टर पैसा खाता है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर भी नहीं, कोई नहीं। चपरासी लोग 1-2 रुपया ले लेते। मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल ये हो गया है कि सभी लोग पैसा खा रहे हैं और उनके तरीके हैं, इतना रुपया जरूर देना चाहिए, इतना रुपया नहीं मिला तो कुछ। ये हालत ऐसे आने का कारण ये है कि मनुष्य के लिए पैसा देवता हो गया, जैसा भी मिला, जिस तरह से भी मिला। पंखा ले लो। मुझे कहने का ये है कि जब पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और लक्ष्मी तत्व जब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तो मनुष्य क्या करता है? वो कल अपनी बीवी बच्चों को बेच सकता है। क्या ही है, फॉरेन में यही है, हर एक औरत अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार। सब लोग बेचने के लिए तैयार, हर चीज बेचने के लिए। ना उनको कोई अबरू अपनी है, ना ही उनको कोई इज्जत है, ना ही उनका कोई विचार है कि मेरी पत्नी है या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है। वो कोई ऑब्जेक्शन। एक लंदन में मैंने देखा था टेलीविजन में, एक लड़की 16 साल की थी और वो नंगे नाचते थे कहीं जा करके। तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू हुआ तो उनका हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्शन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नीति के बारे में अगर माँ बाप ही ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पेड़ पौधे करेंगे? तो गवर्नमेंट तो नहीं करती वहाँ, तुम जो करना है करो, जैसे भी रहना रहो, जैसे करना करो, जिसके साथ रहना रहो, जैसे घूमना फिरना, हमको सब, हमको बस वोट दो बस, और कुछ। सब गलत सलत तरीके की चीजें अलाउड हो, तो बस हमको नीति से कोई मतलब नहीं, उनका प्राइवेट अफेयर है और हमको जैसे करना पड़ता। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं, लंदन में या शहर में, कहीं भी दूसरे शहर में या किसी भी गांव में इंग्लैंड के चले जाएं, तो सबसे अच्छा घर जो होगा वो शराब खाना, सबसे अच्छा, उसका नाम पब। और अमेरिका से लोग स्पेशल आते हैं पब देखने के लिए। ऐसे ऐसे विचित्र पब वहां है कि हम लोग कभी उधर जाए भी ना। ऐसे इनको क्या कहा जाए, इनकी अकल को क्या कहा जाए कि एक देवी जी आए अमेरिका से तो हमसे बताने लगे, क्योंकि हमारा दूसरे भी संबंध है ना, कि साहब यहाँ के पब आपने देखे? मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो नहीं देखे। और ये करने यहाँ का खास पब है, उसे देखिए। क्या? उसका नाम है हर्मिट्स क्लब। मैंने कहा अच्छा, उसकी क्या विशेषता? कह रहे उसमें एक आदमी मर गया, 5-6 महीने तक पता ही नहीं चला, तो उसकी सब बदबू फैल गई और वहाँ मकड़े के जाले हो गए। वो शरीर तो उन्होंने संभाल के हटा लिया, पर पूरे मकड़े के जाले वहाँ हैं और बदबू भी है, और वहाँ बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे गंदे लोगों को किसी गंदे नाली में डाल दीजिए तो और भी पैसा देंगे। और बड़े से भाई साहब मुझे बता रहे और कहने लगे मुझे कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 का एक 12 का, मैं दोनों को शराब देती हूँ पीने को, मैंने सब फ्रीडम दे रखी है। अच्छा, और 1 साल में क्या गड़बड़ हो गई कि वो 2 बच्चों का बर्थडे था, इन्होंने सबको शराब राब दी होगी औरों को भी, तो वो भूल गए और पता नहीं कहाँ आग लग गई उनके यहाँ, तो 2 सबके सब मर गए, चारों के चारों मर गए। जब खबर आई मैंने कहा हे भगवान, ये तो इनके शौक है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे शौक। यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसे जहाँ आदमी मर गया है, उसकी बदबू आ रही, जहाँ पे मकड़े के जाले लगे हैं, उसमें ज्यादा पैसे दे के जाएगा? समझ में नहीं आता, खोपड़ी कैसे। और वहाँ पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, सर्वसाधारण नहीं जा सकता, कोई विशेष रूप के तो नहीं जा। इस प्रकार के इन लोगों से हमारा इतना संबंध आ गया है कि मैं सोचती हूँ हमको जरूरी समझना चाहिए। अभी एक साहब मर गए तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो काले कपड़े मेरे पास थे नहीं,
साहब लेकर चला जाता। तो इन लोग कहते रोना नहीं चाहिए, कोई मर गया तो कुछ नहीं हो। तो जाते साथ उनको पहले शैंपेन, साहब तो पीते नहीं थे, सबको शैंपेन दी। मतलब किस सिलसिले में? अभी खुशियों में आप शैंपेन उड़ाइए, समझ में नहीं आता। कोई मर गया तो भी शैंपेन, कोई क्रिसमस हो तो भी शैंपेन, हर एक चीज में शैंपेन। तो उनका कि नहीं, वो इसलिए कि थैंकफुलनेस टू गॉड, शैंपेन पीना चाहिए। बताइए। उसके बाद में गए वहाँ, तो इनका जरा मुंह बहुत उतरा था, अच्छा आदमी था बहुत, उसको कैंसर से मर गया तो बहुत दुखी थे। कहले क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? ऐसी कैसी शक्ल आपकी हो रही है, आपकी तबीयत है? और सब बड़े खुश खुश जाकर के उनको वहाँ सिमेट्री में ले गए। अब कह रहे हाँ वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस लंच नाउ। साहब के समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मारा जा रहा हूँ, इनके कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो इनका कि साहब मुझे, मेरी तो तबीयत वाकई खराब, मैं जा रहा हूँ। तो कल मैं वहीं से वापस चला, आके घर पे नहा धो करके वो अपने बैठ गए। उनका कि ये क्या लोग होते हैं, समझ नहीं आता। बड़े बड़े आदमी वहाँ पहुंचे, सब बड़े पैसे वाले, अपनी बड़ी बड़ी मोटरों में गए, वहाँ जा करके लंच खा के आए। लंच स्पेशल होटल में अरेंज किया गया था। कोई मर गया तो लंच खाओ। ऐसे पागल लोगों के साथ हम बहुत रहे और सोचते हैं कि इन लोगों को कोई किसी से प्यार नहीं है कुछ, और नहीं कोई धर्म। उसका कारण है यही जड़वाद, उससे सब धर्म खत्म। और अपने भी देश में जिनके पास पैसा है वो भी लोग इस ओर जा रहे हैं। इसलिए अपने को समझना चाहिए, हम सहयोगी हैं, हमको इन सबको खींचना है। जो लोग इस कदर के जड़वादी लोग हैं उनको सबसे खींचना। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि औरतों के हाथ हमारे इतने सॉफ्ट नहीं होते। तो मैंने कहीं खरीदने का नहीं, आजकल तो मिलेगी बड़ी चूड़ियां। मैंने कहा क्यों भाई? पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ के आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। हमने कहा हमारे अगर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी वो हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता तो उस लक्ष्मी तत्व का प्रवर्तन नहीं। सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार, कि सभ्यता होनी चाहिए। सभ्यता में बहुत बात है, अपनी सारी संस्कृति सभ्यता से बनी, हजारों वर्षों से हमारे अंदर ये घुटी गई है ये सभ्यता। और इन लोगों में है नहीं, कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर की जमीन खिसक जाएगी। कभी सुना ही नहीं ऐसी बातें, फट से कह देंगे। कोई शर्म नहीं आती, किसी बात की शर्म। इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी है, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है। ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं। अब औरतें सिगरेट पी रही, औरतें हैं शराब पी रही, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से? आदमियों में कहां से आए? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है, और फैल रही। लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से। यहाँ के जो सहयोगी हैं कायदे से भारतीय तरीके से रहे, और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखे जिसमें बेशर्मी उठानी पड़े। शुरू में जब शादियां हुई थी गणपतिपुरे में, तो ये शादी तय हुई थी, ये गए अपने देहात में इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो देहाती है, माँ ये क्या लोग लेके आए आप। मैंने कहा यहाँ रह रहे हो, शर्मो हया से रहो। और सारे आप किसी गार्डन में जाइए, कहीं जाइए, तो बैठे हुए हो, कोई शर्म नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और कभी कभी तो ऐसे अनुभव आते हैं कि भागो रे भैया, ये तो दुनिया के लोगों को कोई शर्म ही नहीं। तो लक्ष्मी तत्व में अगर शर्म आया नहीं तो फिर तो उससे बढ़ के गंदी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा है
और पैसा लगाया बेशर्मी में, तो फिर क्या बचने वाला? मनुष्य की कौन सी चीज रह जाएगी? वो जानवर से भी बदतर हो जाए। और वही बात हो गई है। आप लोगों को बहुत बच के रहने की जरूरत है और समझ के रहना है, अपने कायदे से, अपने ढंग से। और उन पे इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि आपसे वो मिलने आए यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए, यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है। और अब आप उसी पुण्य के सहारे इतना धार्मिक है और ये लोग धार्मिक नहीं। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाए। जिस प्रकार कभी कोई सहज हो गया तो सुना के उनसे खाने पीने की जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले लिए, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज, घिनिया थी, उसको बड़ी घिन चढ़ती है ऐसी चीज, इतनी लो लेवल बातें। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कभी बातें करेंगे, आपकी चीजें नहीं चुराएंगे कुछ नहीं। लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस भारतवर्ष में पैदा हो। अभी इस महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि नौकरानियां हैं, और जैसे हमारे घर में नौकरानी है, से कभी एक पैसा नहीं उठा, जेवर नहीं, कुछ। उनके लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। गरीब लोग, और आजकल महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी गंदी बात चल पड़ी है वो है शराब पीना। और ये महाराष्ट्र में मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं देखी थी पहले। जब से इंग्लैंड से आए देखते हर एक आदमी शराब पी रहा है। आप देहात में जाइए तो जैसे खटमल आके गिर जाते हैं, ऐसे ही वो आके मेरे सामने गिरते। शराब 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 हर दिन, जहां भी आपको शराब दिखाई दे आप उसको मनाई करें, किसी तरह से उसे रोकिए, उसका कुछ संकट ना करिए, उसमें करिए कि महाराष्ट्र में शराब बंद होनी चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में आप ज्यादा पैसे देने लगे, लोग शराब पीना शुरू कर दे। पहली चीज तो जिसको जो आदमी शराब पीता है उसकी बीवी पैसे दो, या उनकी औरतों को तैयार करो, वो बेचारी वो नुकसान में आती, वो तकलीफ में आती। और शराब आपको फौरन ऐसी जगह में ले जाएगा कि वहां आपको कभी पैसा पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो इस महाराष्ट्र के लिए भी खास चीज है कि आप शराब की बंदी करें। मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में शराब लोग पीते हैं, कहीं किसी भी देहात में, कहीं भी, किसी भी, इवन लखनऊ वगैरह में देखा है, यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं, धार्मिक लोग। यहाँ तो एकदम अधर्म आ गया, इतनी शराब कोई नहीं पीता। अभी वहां नोएडा में उसके विदेश के लोग आते हैं, और गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस साइड के सब आते हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास काफी पैसा। शराब कोई नहीं पीता, कोई भी शराब। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक बार प्रोग्राम किया था हमारा शेरे में, तो कहने आपका प्रोसेशन निकाला है महाराष्ट्र में, बहुत मिरोणूक। मैंने कहा मैं नहीं निकाला, बड़े मुश्किल से मैं मान के चलो ठीक। तो अपनी जीप वीप तैयार की, सजा के, एक घर है वहाँ किसी का, उनके घर से निकाल, चलो इसमें। मैंने कहा अब चलो, ये लोग कह रहे तो उसमें जाए, हम गए। उसमें बहुत से लोग आए, सारे गांव के लोग आए, ये हुआ। शाम को लौटते वक्त हम जब नीचे पहुंचे तो देखता है कि वो वहां पर गाड़ी कुछ खराब हो गई, तो उसी घर के सामने जहाँ ये सब उसने किया था घर मालिक। तो मैंने कहा जरा पता करो, उनसे कहना फोन करो, गाड़ी मंगाओ कुछ करो, या इनके पास गाड़ी थी चाहे जी। तो वो गए, 2-4 सहयोगी देखने का, वहां वो तो सब 25 आदमी शराब पी के धूत पड़े वहां। किससे गए? सब धूत पड़े हुए। मेरी प्रोसेशन निकालने के पीछे बहुत ये था, प्रोसेशन निकालो प्रोसेशन, और 25 आदमी वही आदमी वहां धूत पड़े शराब पी। ये इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता महाराष्ट्र, इससे अच्छा नॉर्थ में चलो। इसलिए मैंने सब अब नॉर्थ में चीजें शुरू कर दी। यहाँ के लोग गांव में इतनी शराब पीते हैं, वहां क्या सहयोग चलेगा? और फिर शराब पीते हैं और बहुत लड़ाका बना करते, हर समय लड़ते रहते। शराब पी के आदमी और क्या करे, यही लड़ता है ना, यहाँ लड़ाके बहुत।
तो पहले तो यहाँ की शराब कम करनी चाहिए आप। और गणपति के सामने कोई अगर शराब पी के आया तो आपको अधिकार है 2-4 चांटे लगा के उसको निकालो वहां से। जो भी गणपति के सामने शराब पी के आए, आप 2-4 चाटे नहीं, एक ही चाटे में ठीक हो जाएगा। शक्ति का चाटा होगा। किसी भी प्रकार की ऐसी गंदी आदत। दूसरी खराब आदत जो यहाँ है वो है तंबाकू। और तंबाकू तो लक्ष्मी जी के एकदम विरोध में बैठती है, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं। तो जो आदमी तंबाकू यहाँ खाते हैं वो जानते नहीं कि वो अपने थ्रोट का क्या हाल किया जा रहा है। उनको कैंसर ऑफ थ्रोट होते रहते। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि महाराष्ट्र में इतना गरीबों में भी क्यों कैंसर ऑफ थ्रोट है। तो सब तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा करके और हरि विठल करते करते वो जाते हैं पंढरपुर, वो श्री कृष्ण का स्थान। पांडुरंग पांडुरंग करते हुए मुंह में तंबाकू। अरे वो पांडुरंग क्या करेगा तुम्हारा भला? मुंह में तंबाकू लेके आए हो। और नहीं तो बीड़ी सिगरेट, बीड़ी तो बहुत ज्यादा। ये सब बातें समझ में छूट जाती है। तो औरतों को ठीक करो। देहात की औरतें जो हैं वो बेचारी अब भी बची हुई, वो कहती है कि हमारे हस्बैंड को ठीक होना चाहिए। उनकी संगठना बनाओ और उनके थ्रू इनको आप ठीक कर सकते हैं। आदमी लोगों को नारायण गांव एक जगह है, वहां सब सहयोगी जो है औरतें। तो मैंने कहा आदमी को लेते कहने की वो तो पान खाना है, उनको तो शराब पीना। मैं कर देता। तो ये सब चीजें लक्ष्मी तत्व के विरोध में, क्योंकि एक बार कहते हैं बोतल घर में आई कि लक्ष्मी भागी दूसरी। कितने घर, कितनी फैमिली तबाह हो गई शराब के कारण। लेकिन तो भी लोगों की अकल नहीं आती, उसको क्या किया जाए। लक्ष्मी तत्व के लिए अत्यंत शुद्ध आचरण होगा। गणेश जी को, जहाँ गणेश जी ठीक नहीं वहां पर क्या काम हो सकता? कुछ भी नहीं। तो महाराष्ट्र लोग गणेश जी को तो मानते हैं, तो ये नहीं जानते कि गणेश जी के साथ क्या क्या चीजें करते। उनकी पूजा करने के लिए कैसा चरित्र होना चाहिए। ये सबसे तो भयंकर वही है देवता। और अगर बिगड़ गए ना तो सबकी गर्दनें ठीक कर देंगे। इसलिए बहुत भक्ति भाव से, बहुत नम्रता पूर्वक हमें लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी के बगैर लक्ष्मी जी का कोई रूप ही नहीं बनता। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर अपनी नैतिकता ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो आप कहीं भी कितना भी पैसा कमाए उससे सर्वनाश ही होना है। चाहे आपका होगा, चाहे आपको बच्चों का होगा। इसलिए गणेश तत्व को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके अपने अंदर बसाना चाहिए और कायदे से रहना चाहिए। आज के लक्ष्मी तत्व पे बहुत विशद रूप से मैंने बताया, पर इसमें जो बात बताई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और उसमें जो आप देखें कि जो घरों में पैसा था वहां क्या हाल है, तो आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। ज्यादा 30-40 साल तक चलता है मामला, उसके बाद ऐसा सर्वनाश हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, सब कहाँ नष्ट हो। आज हिंदी में इसलिए बताया कि आप लोग इस बात को समझे। आई हैव टोल्ड देम ओनली दी pangs of materials, how you people are suffering and how everything is sellable. Everything becomes sellable, chastity is sellable, goodness is sellable, everything is sellable. Then what happens that you just have the money, so-called, for a very short time, and actually people are bankrupt. Health-wise, mentally, they are really bankrupt. So this materialism is to be understood in the Lakshmi principle, which is that you should have love. Lakshmi is the personification of love. She wears always a pink sari. Pink is the representative of her loving character. So if you can turn everything to love, materialism will be finished because they are on opposite direction.
And that's what I've tried to explain to them by many references here and there, how you can overcome materialism. I wish somebody could translate this and give it to the people so they can understand. But I think with vibrations, it will work out better. May God bless you. Panya. बंद कर देने से ना हवा नहीं आती। साइड्स अगर बंद है, मी ठीक आहे या लोकांचं मते तर पूजेनंतर येईल थंड हवा. या चप्पल भाई बच्चे तो बहुत हैं. कितने बच्चे हैं करीबन?